Welcome back to our channel Khanwal Classes. Today we are discussing about the chapter number 11, Life in Desert Region. This chapter from Lanwell SST class 7th. Today we are discussing about the deserts and life in desert. So let us start the chapter. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। यहाँ पर आपके एसएसटी पार्ट के जो भी सारे वीडियोज़ हैं, मतलब सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको देखना है किसी भी चैप्टर्स को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते चैप्टर। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है। इनमें आपको डेजर्ट्स में पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पिक्चर्स को टिक करना है। जैसा कि पहला पिक्चर आपको ये जो प्लांट है ये कैक्टस है और ये डेजर्ट में पाया जाता है। सेकंड वाली पिक्चर में एक कैमल आप देख रहे हो, ये भी एक डेजर्ट एनिमल है। नेक्स्ट जो पिक्चर है ये भी डेजर्ट एनिमल है, ये डेजर्ट में पाया नहीं जाता है। और ये है बबूल जो कि डेजर्ट्स प्लांट है। डेजर्ट्स बेसिकली हम किस पार्ट को कह सकते हैं जहाँ पर वाटर की वाटर की शॉर्टेज हो, या फिर बोल सकते हैं कि जहाँ पर एक ड्राई रीजन हो, उस प्लेस को हम डेजर्ट बोल सकते हैं। डेजर्ट आर एरिड रीजन कवर अबाउट द 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि डेजर्ट ने हमारे अर्थ सरफेस के 1/5 पार्ट को कवर कर रखा है। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब डेजर्ट को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं उसके टेम्परेचर से, आइदर नॉट और कोल्ड एंड फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम होता है। एंड वन मैन क्लाइमेट एलिमेंट दैट सेपरेट डेजर्ट फ्रॉम अदर वेजिटेशन जोन इन रेनफॉल, यानी कि जो डेजर्ट होते हैं उनमें से कुछ डेजर्ट बिल्कुल ड्राई होते हैं। मतलब डेजर्ट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके कोल्ड डेजर्ट होते हैं और एक आपके हॉट डेजर्ट होते हैं। डेजर्ट रिसीव लेस देन 25% पर एनम, मतलब डेजर्ट में जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर रेनफॉल हम कह सकते हैं साल भर का। द डेजर्ट आर वेरी थिनली पॉपुलेटेड, और डेजर्ट में पानी कम होने के कारण वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ही कम होती है। एंड ओनली दोज एरियाज आर इनहेबिटेड वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेजर्ट में उन्हीं एरियाज में एक तरह से पॉपुलेशन होती है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। डेजर्ट एक एरिड एरिया होता है। एरिड का मीन्स है वेरी ड्राई एरिया, यानी कि बहुत सूखा, जहाँ पर पानी की एक तरह से मतलब बहुत शॉर्टेज होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, और जिसको भी हमने अभी देखा है 25 सेंटीमीटर रेनफॉल पर एनम, यानी कि ईयरली। आगे आपको एक पिक्चर्स दिखा रखी है जिसमें वर्ल्ड का मैप है, और इसमें हमारे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो डेजर्ट हैं वो सारे यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं। जैसे कि सहारा डेजर्ट जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसे काफ़ी डेजर्ट हैं, आप देख सकते हो। ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये अटाकामा डेजर्ट है जो कि आपके साउथ अमेरिका में है। ये पैटागोनिया डेजर्ट है, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बिटवीन है। ये कालाहारी डेजर्ट है जो कि आपके साउथर्न अफ्रीका में ही पड़ता है, और ये वाला नॉर्थर्न अफ्रीका में पड़ता है, सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ये सारे डेजर्ट हैं, इनका हम 1 बाय 1 यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन पढ़ लेंगे नीचे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सहारा डेजर्ट जो कि आपके अफ्रीका में है। द नेम सहारा इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मीनिंग ऑफ द ग्रेट डेजर्ट। सहारा जो वर्ड है एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अरेबिक में ग्रेट डेजर्ट, स्पेशली विथ रेफरेंस टू द रेडिश कलर ऑफ द सैंड। ठीक है, मतलब सहारा की जो सैंड है वो कुछ रेडिश कलर है और उसके कारण इसको ये नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोकेशन की। तो सहारा डेजर्ट इज लोकेट इन नॉर्थ अफ्रीका, मतलब ये नॉर्थ अफ्रीका में है, और एंड इंक्लूडिंग अल्जीरिया एंड चैड, लीबिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, माली, ठीक है, और मॉरिटानिया, मोरक्को, और नाइजीरिया, सूडान, तुनिसिया, ठीक है, और कुछ ये जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसी पार्ट के एक तरह से हम बोल सकते हैं हिस्सा है। और आपका ये जो डेजर्ट है सहारा, ये अराउंड
94 मतलब हम बोल सकते हैं अराउंड 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एंड अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो उसका ये 10% जो पार्ट है ये इस डेजर्ट ने घेरा हुआ है। अब आप बात कर लेते हैं इसकी फिजियोग्राफी की। सहारा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, मतलब सहारा जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो कि 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक तरह से बिखरा हुआ है। दैट लाइज एटॉप ऑफ अफ्रीकन शील्ड, मतलब ये अफ्रीकन के काफ़ी पार्ट को घेरता है। तो सारा है जी प्लेन टोपोग्राफी, सारा की जो टोपोग्राफी है वो प्लेन है, मतलब यहाँ उबड़ खाबड़ एरिया नहीं है, बिल्कुल प्लेन पार्ट है। देयर आर ह्यूज सैंड ड्यून्स, मतलब यहाँ पर सैंड ड्यून्स काफ़ी मात्रा में है, मतलब सैंड विच लुक लाइक हिल्स, मतलब सैंड ड्यून्स एक तरह से सैंड के बने हुए टीले होते हैं जो कि एक हिल्स के जैसे दिखाई देते हैं। दीज सैंड ड्यून्स कॉन्स्टेंटली कीप शिफ्टिंग एंड चेंजिंग देयर अपीयरेंस ड्यू टू द फास्ट विंड, मतलब ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ये अपने आप ही जगह चेंज करते रहते हैं। हवा चलती है, मतलब विंड जो होती है वहाँ पर बहुत तेज चलती है, और उन विंड से क्या होता है, सैंड उड़ के और एक तरह से माउंटेन जैसा रूप ले लेती है। फिर नेक्स्ट ये यहाँ से हट जाएगी और इधर जाके बन जाएगी। कहने का मतलब जो ये सैंड ड्यून्स है वो अपना जगह चेंज करती रहती है विंड की स्पीड के अकॉर्डिंग, विंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिसाइड द वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड देयर आर आल्सो ग्रेवल प्लेन्स, और इस तरह के जो सैंड ड्यून्स हैं इनके अलावा यहाँ पर प्लेन्स हैं। एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विथ बेयर रॉकी सरफेस, यानी कि यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज हैं, पठार हैं जो कि बेयर रॉकी सरफेस के हैं, मतलब उनमें रॉक वाला सरफेस है। द स्ट्रॉन्ग विंड्स बिलो अवे द सैंड, मतलब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पर, जिससे जो सैंड है बिलो हो जाती हैं, मतलब उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है और सैंड ड्यून्स का निर्माण करती है, मतलब बनाती है। सम डिप्रेशंस आर सो डीप एंड दैट अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड फॉर्म्स ऑफ ओएसिस, मतलब यहाँ पर जो सैंड होती हैं वो एक तरह से किसी पर्टिकुलर पैलेस से मतलब वॉश अवे हो जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी डीप पार्ट हो जाता है एक तरह से, जिसे हम ओएसिस कहते हैं। सैंड ड्यून्स एट सम प्लेसेस आर एट हाई 180 मीटर्स, और सैंड ड्यून्स जो होती है किसी जगह हाई हो जाती है, ठीक है, 180 मीटर्स के करीब। कहने का मतलब है कि यहाँ पर विंड्स हमेशा चलती रहती है, तो कुछ जगह जो होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो डाउन पोजीशन में चला जाता है क्योंकि यहाँ की जो सैंड होती है वो उड़ के चली जाती है, या फिर कुछ पार्ट जो होता है सैंड ड्यून बना लेता है, मतलब हम बोल सकते हैं सैंड के पहाड़ बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ सकते हो तुम ओएसिस का मीन एन एरिया इन ए हॉट डेजर्ट वेयर वाटर इज अवेलेबल एंड फ्यू डेट पल्म्स ट्रीज ग्रोज, ठीक है। ओएसिस एक पार्ट होता है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो होती है ऑलरेडी वॉश अवे हो चुकी होती है, तो वहाँ पर एक तरह से पानी स्टोर हो सकता है। आगे बात करते हैं डेजर्ट के फीचर्स के बारे में। तो ड्यून फील्ड्स आर कॉल्ड एरिज, मतलब जो ड्यून फील्ड्स होती है उन्हें एरिज कहते हैं, और जो प्लेन पार्ट होता है, ग्रेवल प्लेन पार्ट होता है, उसे हम रेस कहते हैं। एंड और जो रिवर वेट्स पार्ट होता है उसे हम वादिस कहते हैं, यानी कि बदीस कहते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो अबाउट 10,000 ईयर अगो बिफोर द लास्ट आइस एज, मतलब आइस एज से पहले की अगर हम बात करें 10,000 ईयर्स पहले की बात करें, तो सारा हैड ए लस ग्रीन लैंडस्केप, मतलब सारा एक बहुत पानी से, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ही ग्रीन एक तरह से जगह थी ये, जहाँ पर पानी की काफ़ी अवेलेबिलिटी थी। ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब इतने सालों पहले ही क्लाइमेट चेंज हुआ था, जिसके कारण देर बाद चेंज इन प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर प्रेशर सिस्टम में चेंज हो गया, एयर जो है वो सिंक हो गई इन द सम ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, मतलब कुछ जो जोन है उनमें एयर जो है सिंक हो गई, एज वेल एज कॉल्ड ओशियन करंट्स ऑफ द अटलांटिक इन द वेस्ट प्रिवेंट्स द वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द पिकिंग अप मॉइस्चर, मतलब यहाँ से जो मॉइस्चर की क्वांटिटी थी वो एक तरह से अटलांटिक रीजन के द्वारा पिकअप की गई। जनरली द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, अभी फिलहाल में जो सहारा का जो क्लाइमेट है वो हॉट है एंड ड्राई है। देर इज़ नो कोल्ड सीजन नियर द इक्वेटर, मतलब यहाँ पर कोई कोल्ड सीजन नहीं है। इट हैज़ ए वेरी शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पर जो है बारिश का मौसम भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और वैसे भी इतनी बारिश नहीं होती है। द एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ का जो एनुअल एक तरह से एवरेज टेम्परेचर है वो तो 30 है। एंड एनुअल रेनफॉल इज बिलो डाउन द 25 mm पर ईयर, ठीक है, मतलब बहुत ही कम बोल सकते हैं हम सारा का जो
रेनफॉल एवरेज है 25 mm पर ईयर। डे टेम्परेचर में रीच 50, मतलब दिन का टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है, जबकि नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब डेजर्ट की एक खासियत होती है बेटा कि डेजर्ट में टेम्परेचर जितना दिन के समय में बढ़ता है उतना ही टेम्परेचर रात के समय में एक तरह से कम हो जाता है। मतलब रात में जो है डेजर्ट बहुत कोल्ड होते हैं और दिन के समय में डेजर्ट बहुत हॉट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ की सॉइल के बारे में तो द सॉइल ऑफ द सहारा इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब यहाँ की सॉइल पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। ऑर्गेनिक कंटेंट का एक तरह से लेक है, मतलब ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। इन डिप्रेशन सॉइल इज वेरी सेलिन, और डिप्रेशन पार्ट का मतलब है जो गड्ढे टाइप के जो पार्ट हैं वहाँ पर सेलिन है सॉइल। हाउएवर ड्यू टू द लेक ऑफ लीचिंग मिनरल्स एंड द कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट, मतलब वहाँ पर मिनरल्स एंड कार्बोनेट्स थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लोरा और फौना के बारे में तो कैमल्स सहारा डेजर्ट में मिलते हैं, जो कि हर डेजर्ट में मिलते हैं क्योंकि कैमल डेजर्ट के ही एनिमल हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेट पाम होती है, मतलब डेट पाम के ट्री देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं फौना और फ्लोरा। फ्लोरा रेफर्स टू बी प्लांट किंगडम एंड फौना रेफर्स टू बी एनिमल किंगडम, यानी कि प्लांट्स किंगडम में कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और फौना का मतलब है कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। द डेजर्ट आर नॉट डिवॉइड टू वेजिटेशंस एंड एनिमल्स लाइफ, मतलब डेजर्ट जो होते हैं वेजिटेशंस और एनिमल लाइफ के लिए एक तरह से डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। बहुत प्लांट एंड एनिमल हैव यूनिक यूनिकली एडेप्टेड टू डेजर्ट एनवायरनमेंट बाय लेइंग डोरमेंट आइदर ड्यूरिंग द डे seasonally or for several years till it rain. For example, cacti in Sahara are huge source of the food for many animals, मतलब कैक्टस जो प्लांट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाई थी, तो वो प्लांट एक तरह से एक अच्छा सोर्स होता है फूड का काफ़ी एनिमल्स के लिए। बैक्सी एंड थिक पार्क्स ऑफ ट्रीज एज वेल एज स्पाइक्स हेल्प्स प्रिजर्व मॉइस्चर, यानी कि इनकी जो बार्क होती है वो बैक्सी होती है। बार्क मीन्स इन प्लांट्स की जो छाल होती है वो बैक्सी होती है और थिक होती है, जिससे कि जिससे कि वो मॉइस्चर को प्रिवेंट कर सकती है और प्रिजर्व रख सकती है मॉइस्चर को, क्योंकि समर्स में एक तरह से वहाँ का हॉट टेम्परेचर से वो बचाव कर सकती है। वेजिटेशंस इन एज स्पर्स बट shrubs and trees in the highland and depressions and the wadis are found. There are even some woody plant like olive, मतलब यहाँ पर जो है एक तरह से हम बात करें तो सर्ब्स और हर्ब्स जो ट्रीज हैं वो या तो आपको हाईलैंड में देखने को मिलते हैं या फिर आपको डिप्रेशन पार्ट में देखने को मिलते हैं। नॉर्मली प्लेन्स में जो है ये नहीं फाउंड होते हैं, ठीक है। और बूडी प्लांट की बात करें तो ऑलिव यहाँ का बूडी प्लांट है। मैनी स्पीसीज ऑफ द डेट पॉम या डेट पॉम भी आपको देखने को मिलेगा। डेट पॉम भी एक तरह से डेजर्ट प्लांट ही है, बट हमारे इंडिया में जो है इंडिया जो डेजर्ट है थार, उसमें डेट पॉम बहुत कम दिखाई देते हैं, मतलब मिलते भी नहीं है। साइप्रस फाउंड नियर द वेस्ट वाटर कोर्स एंड कोस्ट, और साइप्रस और डेट पॉम जो होते हैं एक तरह से पानी वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। एनिमल की बात करें तो जैरबुआ है, केप हेयर, डेजर्ट हेडिक होग है, बारबेरी शिप है, हायांस है, एंड कॉमन जैकल्स है, सैंड फॉक्स हैं। तो ये एनिमल्स यहाँ पर नोटिस किए गए हैं, मतलब पाए जाते हैं। अराउंड ओएसिस एंड लेक्स, मतलब जो ओएसिस पार्ट होता है जहाँ पर मतलब पानी का अधिक, मतलब ओएसिस को बोल सकते हैं तालाब टाइप का पार्ट होता है, एंड लेक्स, ठीक है। इनके किनारे टोड्स मिलते हैं, फ्रॉक्स मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, लिजार्ड्स मिलती है, ठीक है। चैमेलियंस जो कि लिजार्ड जैसा ही होता है वो भी मिलता है, एंड स्कॉर्पाइंस एंड डेजर्ट स्नेल आदि, मतलब ये कुछ एनिमल्स यहाँ पर देखे गए हैं। कैमल्स इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, इट इज़ यूज टू बी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द डेजर्ट एंड हैज़ लार्ज सॉफ्ट पैडेड फिट। ये जो कैमल होता है मतलब ये डेजर्ट एनिमल है, इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके जो पैर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और पैडेड होते हैं, मतलब गद्दीदार पैर होते हैं। सो विच डो नॉट सिंक इन टू द लूज एंड सैंड, मतलब जो कि उस लूज सैंड में सिंक नहीं होते हैं, इसलिए चौड़े होते हैं इसके पैर ताकि वो उस मिट्टी में धंसे ना, मतलब सिंक ना हो। इट स्टोर्ड फैट इन द देयर हम्प एंड वाटर इन सेपरेट कंपार्टमेंट इन इट्स बेली, मतलब ये अपने हम्प में फ़ैट को स्टोर रखते हैं, जो कि इमरजेंसी में ये यूज़ भी कर सकते हैं, और वाटर को भी ये सेपरेट कंपार्टमेंट होता है बेली, उसमें स्टोर रखते हैं। तो मतलब ये दोनों चीज़ों को अपने अंदर स्टोर रखते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो लाइफ ऑफ पीपल्स की,
कि यहाँ पर लोगों का जीवन कैसा होता है और यहाँ पर कौन से टाइप के लोग जो है इन डेजर्ट्स में रहते हैं। सारा हैज़ अबाउट 2.5 मिलियन इनहेबिटेंट्स, मतलब यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। थोक द वास्ट सहारा इज सराउंडेड बाय द सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज, मतलब जो सहारा डेजर्ट है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से इसमें आती हैं। देयर आर लार्ज नोमेडिक हर्डर्स ऑफ कैमल्स, मतलब यहाँ पर पुराने टाइप के एक तरह से कैमल्स के हर्डर्स होते हैं। एंड गॉट बोथ इन हम्मादा, यानी कि हम्मादा एक रॉकी डेजर्ट है, उसका नाम है। एंड इट इज सैंडी डेजर्ट। द पीपल ऑफ आर मोस्टली मुस्लिम, यहाँ के लोग मुस्लिम हैं। एंड तुरेस एंड बर्बर्स हैं। ये इनकी मतलब कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि किस टाइप के मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। द सेटलमेंट आर कंसनट्रेटेड अराउंड ओएसिस, मतलब जो सेटलमेंट है मतलब लोगों का जो रहना है ना वो ओएसिस के अराउंड ही मतलब एक तरह से कंसेंट मतलब होता है, क्योंकि ओएसिस क्या है, वाटर वाली जगह है, मतलब पानी की यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है। सो लोग पानी के पास ही रहेंगे, ऐसी जगह पर तो लोग रहेंगे ही नहीं जहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ओएसिस के पास ही इन लोगों का सेटलमेंट होता है या फिर कोस्टल एरियाज में इनका सेटलमेंट होता है। देयर लोकेशन इज क्रिटिकल फॉर कैरावेंस दैट पास थ्रू द डेजर्ट, यानी कि कैरावेंस मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अक्रॉस डेजर्ट टू विथ एनिमल्स और व्हीकल्स, ठीक है, जो कि अपने एनिमल्स को साथ लेके चलते हैं, ठीक है, और घूमते रहते हैं, उनको कैरावेंस कहते हैं, घुमक्कड़ जाती होती है। एंड टू नोमैडिक ट्रेडर्स होते हैं, जो कि मतलब इनका काम यही है जहाँ पर पानी मिला है वहाँ पर रह लेंगे कुछ दिन, वहाँ से फिर उठ के चल जाते हैं। वन हु कंट्रोल एंड ओएसिस कंट्रोल द ट्रेड पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर रीजन। अब अगर हम बात करें इनकी, एक तो है तुआरेक्स और एक परवर्स और एक मुस्लिम, ठीक है, तो ये कास्ट है जो इन कास्ट के लोग मतलब हम बोल सकते हैं ये ट्राइब्स हैं, ठीक है। जैसे माउंटेन्स में ट्राइब्स नहीं रहती क्या, ऐसे ही ये डेजर्ट ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो कि सहारा में रहती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारा में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं तो आप इनको इन तीनों के नाम लिख सकते हो, ठीक है। और हमारा जो होता है वो एक रॉकी डेजर्ट होता है, मतलब चट्टान होती है वहाँ पर, ठीक है, सैंडी ड्यून्स वहाँ पर नहीं होती है, आप देख सकते हो। इसमें एक ओएसिस का पिक्चर आपको दिखा रखा है, मतलब ओएसिस वो जगह होती है जहाँ पर पानी की थोड़ी अवेलेबिलिटी होती है। और ये देखो डेट पम्प्स के जो ट्रीज हैं यहाँ पर शो कर रखे हैं, क्योंकि डेट पम्प्स भी पानी की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आगे देखो, सिंस एंशियंट टाइम पीपल लिविंग इन सारा डेजर्ट हैव लेड नोमैडिक लिव्स मूविंग विथ देयर बिलोंगिंग्स ऑन कैमल्स फ्रॉम वन ओएसिस टू अनदर, मतलब डेजर्ट में जो रहने वाले लोग हैं वो एक तरह से स्थायी निवास में नहीं रहते हैं, वो एक अपने अपने जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ में एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक ओएसिस से दूसरी ओएसिस तक घूमते रहते हैं और ऐसे ही वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। द पीपल एंगेज्ड इन ट्रेड वेयर नोन एज कैरा कैरावन ट्रेडर्स, और जो लोग ट्रेडिंग में इंगेज्ड होते हैं मतलब व्यापार करते हैं तो उनको कैरावन ट्रेडर्स कहते हैं। मॉडर्न साइंस हैज़ पुट देम firmly ऑन द रोड टू मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्न जो साइंस है इनको आज के समय में तो एक तरह से मॉडर्निटी में मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। द हुज डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, पेट्रोलियम and natural gas, iron ore, copper ore and many rare metals are fast transforming the life of people, मतलब कि डेजर्ट में इन चीज़ों का एक तरह से भंडार देखने को मिला है या बोल सकते हैं इनकी अवेलेबिलिटी देखने को मिली है। तो इन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जाके एक तरह से इन चीज़ों को माइन किया है और इससे इन लोगों का जो है मतलब लाइफ स्टाइल भी चेंज हुआ है। आगे पढ़ते हैं लद्दाख, जो कि हमारे इंडिया के पार्ट में ही पड़ता है और ये एक कोल्ड डेजर्ट है, तो इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। द कोल्ड डेजर्ट विच आर फाउंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर सिचुएटेड ऑन प्लेट्यू बिटवीन हाई माउंटेन रेंज, मतलब ये जो है हाई माउंटेन रेंज में ये डेजर्ट पाया जाता है। और ये जो है सारा डेजर्ट जैसा नहीं है, क्योंकि सारा डेजर्ट जो है एक सैंड डेजर्ट है, बट कि ये जो है एक कोल्ड डेजर्ट है। लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख जो होता है वो 32.15 नॉर्थ से लेके 36 नॉर्थ की डायरेक्शन में हमारे मतलब ग्लोब में होता है। एंड अगर हम ईस्ट की बात करें तो 75 ईस्ट से लेके 85 ईस्ट इज ए में ये डायरेक्शन है इसकी, और ये एक मेजर कोल्ड डेजर्ट है।
अगर हम इसकी प्लेस लोकेशन की बात करें तो ये जो है काराकोरम और जांस्कर जो माउंटेन्स है उनके बिटवीन ये जो पार्ट है वो दिखाई देता है। ठीक है, लद्दाख वाला पार्ट जो होता है काराकोरम माउंटेन्स और जंस्कर माउंटेन्स के बिटवीन वाला पार्ट है। ठीक है, एंड इट इज आल्सो इंटर मोनेट प्लेट्यू। द माउंटेन्स सराउंडिंग इट हैव पीक्स दैट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। मतलब इसके आसपास के जो एक तरह से माउंटेन्स है, ठीक है, वो पूरी तरह बर्फ़ से कवर्ड होती है, मतलब ढकी हुई होती है, और साल भर ऐसा ही होता है। देयर फोर, इसलिए लद्दाख इज द आल्सो नोन एज खापा छान और स्नो लैंड। ठीक है, मतलब लद्दाख को हम स्लो लैंड कहते हैं क्योंकि हमेशा वहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है। वहाँ पर लैंड रीजन तो दिखाई देता ही नहीं है। सम अदर नेम्स गिवन टू बी इज आर द मून लैंड। ठीक है, और इसका अदर नेम है वो मून लैंड है। एंड द लास्ट द सांगरी लॉ। इट शुड बी नोटेड दैट लॉ इन तिब्बतन मीन्स माउंटेन पास। ठीक है, और सांगरी लॉ का मतलब है, लॉ का मतलब होता है माउंटेन पास, यानी कि माउंटेन वाला पार्ट। ए नंबर ऑफ सच माउंटेन्स पासिस कॉन्टेक्ट कनेक्ट दिस प्लेस विथ नेबरिंग प्लेसेज। मतलब काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं जो कि नेबरिंग प्लेसेज में से जुड़ी हुई हैं और वो इससे भी जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करते हैं, ये देखो हमारे इंडिया में पड़ता है। ये वाला जो पार्ट है ये तो चाइना का है, और आप देख सकते हो ये वाली जो है काराकोरम रेंज है। ये वाली जो रेंज है वो एक तरह से जंस का रेंज है, और इसके बिटवीन आपके पड़ता है लद्दाख। ठीक है, ये पूरा पार्ट लद्दाख का है। ठीक है, और इस लद्दाख वाले रीजन में ही हमारा एक तरह से कारगिल पड़ता है, जो कि ये वाला पार्ट है कारगिल। ठीक है, और ये जोजिला दर्रा है। ठीक है, ये जोजिला जो दर्रा है ना, ये भी एक तरह से लद्दाख के पास ही पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ही हम बोल सकते हैं बहुत ही ऊंचाई की माउंटेन्स हैं जिनका पीक बहुत ऊंचा है, और सारी माउंटेन्स जो है एक तरह से बर्फ से या फिर स्नो से कवर्ड है। आप देख सकते हो, ये देखो ये सियाचिन, सियाचिन जहाँ पर हमारे मतलब आर्मी की जो टुकड़ी है ये यहाँ पर भी गश्त करती है, क्योंकि सियाचिन जो है वो हमारे चाइना के एक तरह से बॉर्डर पे पड़ता है सियाचिन। ठीक है, जहाँ पर एक तरह से ये प्लेस भी एक तरह से कोल्ड डेजर्ट ही मानो तुम, क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ़ हमेशा जमी रहती है, क्योंकि ये सियाचिन जो है ग्लेशियर वाला पार्ट है। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी थोड़ी फिजियोग्राफी के बारे में। देखो ध्यान से, इसकी फिजियोग्राफी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। देखो, अनलाइक द मोनोटोनाउस मोनोटोनस एंड सैंड ड्यून्स एंड फ्लैट लैंडस्केप आर द सहारा। जैसा कि हमने पढ़ा है सहारा में सैंड ड्यून्स थी, है ना, और फ्लैट मतलब लैंडस्केप थे, मतलब फ्लैट पार्ट थे जिन्हें हम प्लेन्स कहते हैं। बट द लैंडस्केप ऑफ लद्दाख कीप्स चेंजिंग एट एवरी स्टेप। मतलब लद्दाख के जो लैंडस्केप होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इट हैज़ ए एरियर ब्यूटी ऑफ इट्स ओवन। मतलब इसकी अपने आप में एक ब्यूटी है। एट वन कॉर्नर इज द इंडस रीजन, वन कैन सी the confluence of the Indus and Jaskar rivers. There are brown and green hillocks hillocks and a vast नेशनल पार्क्स। कहने का मतलब जो लद्दाख है अपने आप में एक ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रिवर्स हैं। एक तो है इंडस रिवर्स, ठीक है, जंस्कर रिवर्स, जंस्कर की यहाँ पर माउंटेन्स है जो कि एक तरह से स्नोफॉल होता रहता है। एंड सारे जो हिली पार्ट्स हैं उन पर एक तरह से स्नो हमेशा रहता है। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर एक ग्रीन हिलॉक्स एक तरह से नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। सेवरल ग्लेशियर लाइक, जैसे एक तो सियाचिन है, ठीक है, वो ग्लेशियर जिसको मैंने बता ही दिया है। बात कर लेते हैं यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। तो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो एक तरह से कॉन्टिनेंटल टाइप है एंड एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, मतलब कोल्ड और ड्राई दोनों ही है। एज अगेंस्ट दिस विंटर आर लॉन्ग एंड वेरी सर्व। यहाँ विंटर टाइम जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है। एट अबाउट 3,600 मीटर अबव सी लेवल इट एक्सपीरियंस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इतने मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से इतने मीटर ऊंचा पार्ट पे फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह से एक्सपीरियंस किया गया है विंटर्स में। विंटर्स मतलब दिसंबर और जनवरी में, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, रैगिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू -40। मतलब जनवरी में तो और भी डाउन यहाँ का टेम्परेचर होता है नेगेटिव में।
At this altitude, summer's temperature of 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी हॉट, ऑल्थो इट डज नॉट रेन। 11 देखो, रेन का तो बहुत ही कम यहाँ पर अमाउंट है, सिर्फ 11 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है यहाँ पर, ठीक है। द सराउंडिंग माउंटेन्स रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो, यानी कि सारी जो माउंटेन्स है वो एक तरह से स्नो से कवर्ड होती रहती है। बात करते हैं यहाँ पर सॉइल की, तो सॉइल तो वैसे भी यहाँ पर ड्राई है या फिर हम बोल सकते हैं फ्रोजन है, क्योंकि बर्फ़ है यहाँ पर, स्नो है, और यहाँ की जो एक तरह से ग्रेवल है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अनफिट होती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, और इसलिए ये जो चीरू है एक एनिमल है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, तो उसकी फ़ोटो आपको दिखाई है यहाँ पर। ये देखो, ये इंडस रिवर है जो कि इसी रेंज में होके जाती है, लद्दाख में होके, ये देखो यहाँ पे निकल रही है इंडस, और ये है आपकी जंस्कर रिवर, ठीक है, जो भी इस पार्ट में बहती है। ये आपके सयोक रिवर्स हैं। देखो लद्दाख जो होता है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हर जगह एक तरह से स्नोफॉल होता है या फिर हर जगह एक तरह से बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी मतलब मोस्टली पार्ट पर बर्फ़ है, बट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पर मतलब पूरे साल भर बर्फ़ नहीं रहती है, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्लोरा फौना के बारे में। तो देयर इज ए लेक ऑफ वेजिटेशंस इन द रीजन, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली बेयर, मतलब यहाँ पर वेजिटेशंस का एक तरह से कमी है, लेकिन पूरी तरह ऐसा नहीं है कि वेजिटेशंस है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इन नैरो वैलीज देर आर पैचेज ऑफ ग्रीन वेजिटेशंस, मतलब कुछ वैलीज में, सकरी जो वैलीज होती है उनमें ग्रीन वेजिटेशंस हैं। अलॉन्ग रिवर बैंक्स, मतलब रिवर बैंक के किनारे, बिलोज ग्रुप्स वाइल्ड रोजेज एंड हर्ब्स आर फाउंड, मतलब कुछ ऐसी इनकी जो स्पीशीज़ हैं रोज़ की तो या फिर हर्ब्स की देखने को मिलती हैं। द लैंड इज हाउएवर रिच इन सम रेयर स्पीशीज ऑफ शिप, अगर हम लैंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर शिप देखने को मिलती है, शिप्स की कुछ स्पीशीज देखने को मिलती है, एंड कुछ अदर एनिमल्स की भी देखने को मिलती है, जिनमें चीरू है जो कि मैंने पीछे आपको बताया था, जिसे आइबेक्स कहते हैं, ए माउंटेन एंटीलोप दैट यील्ड द प्राइज्ड पश्मीना बुल, ठीक है। और एक माउंटेन एंटीलोप है दैट, जिससे कि एक महंगी पश्मीना बूल, ठीक है, एक तरह से ऑब्टेन की जाती है। तिब्बतन गैजिलिया, तिब्बतन वॉल्फ एंड मरमोट्स, टीका एंड मैनी स्मॉल एनिमल्स ऑफ माउंटेन रीजन, मैनी एनिमल्स विच आर एंडेंजर्ड, और कुछ एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट होते हैं, मतलब इन हिली एरियाज में मतलब पाए जाते हैं। द लाइव स्टॉक ऑफ रूरल लद्दाख कंसिस्ट ऑफ यॉक, ए हेयरी वैरायटी ऑफ ऑक्स, मतलब यहाँ पर यॉक भी पाया जाता है, जिसमें जिसके हेयर मतलब मतलब यॉक कौन होता है, ऑक्सी होता है यॉक भी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इसलिए इसको यॉक कहते हैं, मतलब घने बालों वाला ऑक्स बोल सकते हैं उसको हम। काउज एंड जोस पाए जाते हैं यहाँ पर। लाइफ ऑफ पीपल की बात करें तो लद्दाख हैज ए स्पर्स पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लद्दाख इज कम्पोज ऑफ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। लद्दाख में पॉपुलेशन बहुत कम है और ज़्यादातर यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम या बुद्धिस्ट है। द लद्दाख टर्न्स हॉस्टाइल इन विंटर व्हेन इट रिमेन्स मोर और लेस कट ऑफ द रेस्ट ऑफ कंट्री बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, मतलब लद्दाख में एक तरह से रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसलिए जो ये हॉस्टाइल हो जाता है विंटर में, मतलब यहाँ का सिस्टम जो होता है वो कट हो जाता है अदर कंट्रीज से, क्योंकि रेनफॉल के कारण और कुछ स्नो के कारण। देर आर आल्सो लेक्स ऑन विच पीपल डिपेंड ऑन देयर वाटर सप्लाई, मतलब कुछ पानी के लेक्स हैं यहाँ पर, एंड द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो नाउ कंस्ट्रक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, कुछ डैम बनाए हैं इन लोगों के लिए। देयरफॉर द सोशल पैटर्न इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द नियर बाई इनहेबिटेड एरियाज, जैसे लेह है कैपिटल एंड लार्जेस्ट टाउन, लद्दाख का जो है लेह एक कैपिटल है लद्दाख की, और ये है सबसे बड़ा टाउन है लद्दाख में। द पीपल ईट ब्रेड कॉल्ड तगी, यहाँ के लोग जो खाना खाते हैं उसमें ब्रेड है, जिसको नॉर्मल यहाँ की लैंग्वेज में तगी, एंड हीटेड बार्ले फ्लोर कॉल्ड सत्तू, मतलब बार्ले धान का जो आटा होता है उससे सत्तू बनता है, जो कि यहाँ का फेवरेट है। मैनी ऑफ देयर फूड हैबिट्स हैव कम फ्रॉम कश्मीर, मतलब यहाँ की जो फूड हैबिट्स है वो एक तरह से कश्मीर से बिलोंग करती है। एंड फ्रूट और
orchards are a recent innovation. The principal fruit of Ladakh is खुमानी एप्रिकोट। ठीक है, ये प्रिंसिपल फूड है यहाँ का, मतलब फेवरेट फूड है ड्यूरिंग समर्स। डेलिशियस वेराइटी ऑफ द ग्रेप्स, मेलन्स एंड आल्सो हार्वेस्टेड, मतलब ग्रेप्स वगैरह भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। डेलिशियस वेराइटी एक तरह से यहाँ की ये देखने को मिलती है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर इट्स सियाचिन ग्लेशियर इन द नॉर्थ, मतलब लद्दाख जो होता है वो सियाचिन ग्लेशियर के कारण फेमस है। ए वेन्यू ऑफ मिलिट्री एक्शन बिटवीन द नेवर्स। इट इज़ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, मतलब सियाचिन का जो ग्राउंड है एक तरह से सबसे हाईएस्ट ग्राउंड है बैटल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर है। विच हैज़ मेड फेमस ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आगे बात करते हैं, अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन इज ग्रेविटी हिल, और यहाँ पर एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है ग्रेविटी हिल। अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम लेह है, मतलब लेह से 30 किलोमीटर दूर है। वेयर व्हीकल आर सेट टू बी मूव अप द हिल विदाउट इग्निशन, मतलब जहाँ पर जो है व्हीकल्स आर सेट टू बी मूव अप, मतलब बिना बिना इग्निशन के ही एक तरह से मूव अप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी एक तरह से कम होता है। ऑक्यूपेशन की बात करें, मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट वर्कड अंडर ए मोनेस्टिक सिस्टम। द सिस्टम इंकरेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड ऑफ विच इज हैज़ बीन फेमस सिंस एंशियंट टाइम, हैविंग बीन स्टॉप ओवर ऑन द फेमस सिल्क रूट, मतलब जो यहाँ की ऑक्यूपेशन के बात करेंगे तो बौद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो अपने ट्रेडिशन, मतलब अपने एंशियंट ट्रेडिशन को ही यहाँ पर फॉलो करते हैं, जैसे सिल्क रूट है। द मर्चेंट यूज्ड मैनी passes, स्पेशली द जोजिला पास। दे ट्रेड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग शूज, ऑर्नामेंट्स, ईयर रिंग्स, वुलन क्लॉथ्स एंड एंटीक्स, मतलब ये सारी चीज़ें वो एक तरह से इनका ट्रेड करते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस। ठीक है, लद्दाख और सहारा में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, तो ये तो सिमिलरिटीज़ है कि ड्राई एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ का। ठीक है, और रेनफॉल स्कैंटी है, तो वो तो मतलब दोनों में देखने को मिलता है। और बेयर लैंड सरफेस, ये भी दोनों में देखने को मिलता है। बेयर लैंड सरफेस का मतलब है ऐसा लैंड सरफेस जहाँ पर कोई भी वेजिटेशंस नहीं हो, मतलब कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हों, तो ये वाला पार्ट दोनों में देखने को मिलता है। सो ये सिमिलरिटीज़ में प्लांट एंड एनिमल एडेप्टेशन, डोरमेंसी अगेंस्ट हर्श क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर प्लांट और एनिमल्स का जो एडेप्टेशन है डोरमेंसी होता है। डोरमेंसी का मतलब है कि हर्श क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो एक तरह से मतलब छिप जाते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन इन बोथ, ये तो है ही है, सॉइल डिग्रेडेशन दोनों में होता है। और डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ते हैं कि जो सहारा होता है, सहारा में तो हॉट क्लाइमेट होता है, और जबकि लद्दाख में जो क्लाइमेट है वो हॉट ना होके कोल्ड होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सहारा डेजर्ट में रेड सैंडी टोपोग्राफी देखने को मिलती है, जबकि अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स तो डिफरेंट ही है दोनों के, क्योंकि ये वाला डेजर्ट जो है लद्दाख, ये एक माउंटेन डेजर्ट है। तो माउंटेन और लैंड में प्लांट और एनिमल तो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। सहारा ओएसिस आर कंट्रोल्ड बाय सम लीडर्स और पावरफुल पीपल, मतलब सहारा में जो ओएसिस हैं वो उनके मतलब कंट्रोल किया गया है कुछ लीडर्स के द्वारा, पावरफुल लोगों के द्वारा, क्योंकि वही वहाँ पर एक तरह से उनका ही हैबिटेशन है। ऑलमोस्ट ऑल कॉमन रिसोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी इन लद्दाख, जबकि लद्दाख में जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सभी लोगों के द्वारा मतलब एक तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंसान का एक तरह से क्या नहीं होता, मतलब कोई यहाँ पर पावरफुल पीपल कोई लीड नहीं करता इस चीज़ को, सभी लोग एक तरह से मिलजुल के सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उसमें जाके आप कोई भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।